देश एक्साइज कांस्टेबल का जो 20 फरवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, 2021 में प्रकाशित द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा रामचंद्र गुहा। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र गुहा। अगला है, कामेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2022 में ब्लैक नेप्ड तीतर को कितने वर्षों के बाद फिर से खोजा गया? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी 140 वर्षों के बाद खोजा गया। अगला है, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष में अपनाया गया था? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर वर्ष 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? इसका आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। नेक्स्ट आपका है, चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन डी स्वांते पाबो को दिया गया है। अगला, विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर। अगला, 16 अक्टूबर निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन डी वर्ल्ड फूड डे या विश्व खाद्य दिवस। अगला, विश्व छात्र दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में खिलजी वंश के आक्रमणों का नेतृत्व करने के लिए किसे भेजा था? तो ऑप्शन ए मलिक काफूर। नेक्स्ट है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक को तुगलक की दोआब क्षेत्र में कर की दर बढ़ाने की योजना विफल क्यों हुई? तो ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी अकाल के कारण। नेक्स्ट है, वीर शैव आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा बसवन्ना। नेक्स्ट आपका है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया था? तो ऑप्शन बी मद्रास में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसका अर्थ है कि किसी उत्पाद को किसी भिन्न उत्पाद द्वारा उत्पन्न लाभ के साथ वित्त पोषित करने का अभ्यास? तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी क्रॉस सब्सिडिशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब कर्ज का बोझ इतना अधिक होता है कि एक इकाई भविष्य की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त ऋण लेने का जोखिम नहीं उठा सकती है, तब किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऋण की अधिकता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अटल इनोवेशन मिशन AIM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला, राउरकेला आयरन स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो राउरकेला आयरन स्टील की स्थापना हुई थी 1959 में। नेक्स्ट है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्य किया? तो ऑप्शन है सुकुमार सेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बनता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका, फैथम निम्नलिखित में से किसकी इकाई है?
फ़ायदम यहाँ पर लिख लीजिएगा, फ़ायदम। तो किसकी इकाई है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। डेप्थ की है, गहराई की है। अगला है तालाब के पारितंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। तटीय क्षेत्र नहीं होगा, लिम्नेटिक क्षेत्र आपका राइट आंसर। यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ भरेंगे। डाउन्स सिंड्रोम का कारण गुणसूत्र संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति है। अगला है विटामिन के किसके लिए आवश्यक होता है? प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डाइबेसिक अम्ल का उदाहरण है? डाइबेसिक अम्ल का उदाहरण है ऑप्शन डी फास्फोरस अम्ल। अगला ठोस सोडियम कार्बोनेट को पीएच पेपर की एक पट्टी पर रखा गया था, पट्टी का रंग, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नहीं बदला। अगला है NaCl जाली ऊर्जा सामग्री क्या है? तो ऑप्शन ए 788 किलो जूल मोल इनवर्स। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अणु इसके गठन में आयन बंधन शामिल नहीं करता? तो इसका क्या बनेगा? ऑप्शन डी H2O पानी। अगला है भारत का प्रथम समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन से हैं? तो ऑप्शन ए बकरी, हिरण, टिड्डा, गाय, भैंस, खरगोश। अगला एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी नंदनवन जू का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है? तो ऑप्शन बी औद्योगिकरण। अगला है क्रोमैटोफोरस की क्या भूमिका है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। अगला है आपका जल के परासरणी विस्तार में रखी कोशिका को नियंत्रित करने वाला मुख्य घटक है? तो ऑप्शन ए रिक्तिकाएं। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जो तरीका ट्रेंड से ये बनने में लगेगा वही तरीका कल्प्रिट के लिए लगाएंगे। तो ट्रेंड्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं TRENDS। इससे आपका क्या बनना है SDNERT। तो देखिए ट्रेंड्स के सारे अल्फ़ाबेट पीछे से सारे पलट गए। डी देखिए इधर आ गया, N इधर आ गया, E इधर आ गया, R देखिए इधर आ गया और T लास्ट में चला गया। यही तरीका कल्प्रिट के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो कल्प्रिट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं CULPRIT। तो पीछे से सारे अल्फ़ाबेट चेंज करेंगे। T आगे आ गया, फिर I, फिर R, फिर P, फिर L, फिर U और फिर C। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ऑप्शन ए में आ रहे हैं। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है उसी प्रकार तीसरे पद से संबंधित विकल्प का चयन करना। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा या वही तरीका हम लोग तीसरे से चौथा या क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। तो कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर का, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। जो तरीका पहले और दूसरे फिगर में लगाएंगे और पहले फिगर में आपका बीच में नंबर है 18 और दूसरे में 8, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरे फिगर में अप्लाई करेंगे। पहले फिगर में 18 लाना है। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कोनों पर अलग अलग नंबर हैं। देखिए सबसे पहले 12 और 10 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 22, और ऊपर जो नंबर है इसको 22 से घटा देंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। यही तरीका दूसरे फिगर में लगाएंगे, दूसरे ट्रायंगल में।
2 और 8 को जोड़ेंगे 10 आएगा, और ऊपर जो 2 नंबर है इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8। यही तरीका तीसरे ट्रायंगल में लगाएंगे। 14 और 18 को जोड़ देते हैं तो 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 32 आ जाएगा, और ऊपर 8 जो है इसमें से घटा देंगे तो 12 में से 8 गया 4, तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा? 24। अगला, किसी निश्चित कूट भाषा में रोहित को इसके रूप में लिखा जाता है तो कंट्री को किस प्रकार कूटित किया जाएगा? जो तरीका रोहित के लिए लगाएंगे वही तरीका कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे। तो रोहित के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ROHIT। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। आर का कोड कितना होता है 18, ओ का कोड कितना होता है 15, एच का होता है 8, आई का होता है 9 और टी का होता है 20। इससे आपका क्या बनेगा? TQJKV। अब देखिए इनका टी का कोड कितना होता है 20 होता है, क्यू का कोड कितना होता है 17, जे का होता है 10, के का होता है 11 और वी का होता है 22। 18 से 20 बना आपका कितना जोड़ा 2, 15 से 17 बना कितना जोड़ा 2, 8 से 10 बनना है कितना जुड़ रहा है 2, 9 से 11 बनना है कितना जोड़ा 2 और 20 से 22 बना कितना जोड़ा 2। यही तरीका कंट्री के कोड में लगाएंगे, अल्फ़ाबेट कोड में। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं COUNTRY। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। सी का कोड होता है 3, ओ का होता है 15, यू का होता है 21, एन का होता है 14, टी का होता है 20, आर का होता है 18 और वाई का होता है 25। प्रत्येक में 2 2 जोड़ेंगे। 3 में 2 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 5, 15 में 2 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 17, 21 में 2 जोड़ते हैं तो आपका 23 आ जाएगा, 14 में अब 2 जोड़ देते हैं 16 आ जाएगा, 20 में 2 जोड़ते हैं 22 आ जाएगा, 18 में अब 2 जोड़ देते हैं तो 20 आ जाएगा और 25 में 2 जोड़ते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा 1 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 किसका होता है? ई का, 17 होता है क्यू का, 23 होता है डब्लू का, 16 होता है पी का, 22 होता है वी का, 20 होता है टी का, 1 होता है ए का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, यदि मून को 57 लिखते हैं तो जूम को कैसे लिखा जाएगा? तो मून के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MOON। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एम का कोड होता है 13, ओ का होता है 15, ओ का फिर 15, फिर एन का होता है 14। तीनों चारों को जोड़ देते हैं हम लोग। चारों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए 15 दूनी 30, 15 3 45, मतलब ये 4 है, 14 है तो 44 हो जाएगा। और 44 और 13 कितना होता है? जोड़ देते हैं 44 और 13। 7 3 सॉरी 4 3 7 और 5 1 सॉरी 4 1 5, तो 57 आपका आ रहा है जो कि ऊपर दिया हुआ है। यही तरीका जूम के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। जेड का कोड कितना होता है 26, ओ का होता है 15, ओ का होता है 15, एम का होता है 13। जोड़ देते हैं 6 5 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 की 9 हासिल लगा 1, 3 4 5 6, 69 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि ग्रेट को ये लिखते हैं, फाइनल को ये कोड है, तो रीगल को कैसे लिखा जाएगा? ग्रेट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GREAT। जी का कोड देखिए कितना है गाइस? 6 है। आर का कितना है? 1। ई का कितना है? तो देखिए आर का कोड आपका 2 दिया हुआ है, सॉरी आर का 2 है, ई का है 1, ए का है 4 और टी का है 9। और फाइनल को क्या लिख रहे हैं? फाइनल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FINAL। एप को क्या लिख रहे हैं? 5, आई को लिख रहे हैं 3, एन को 0, ए को 4, एल को लिख रहे हैं 7। अब रीगल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, REGAL। तो देखिए आर का कोड ऊपर कितना है? 2, तो 2 लिख दिया। ई का कोड कितना है? 1, 1 लिख दिया। जी का कोड कितना है? 6, तो 6 लिख दिया। अब ए का कोड कितना है? 4, और पीछे भी 4, तो 4 लिख दिया। एल का कितना है? 7, तो 21 647, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करना है। तो जो तरीका HFF से KCC बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। ओके, तो कर लेते हैं। सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, HFF। ओके, इससे क्या बनना है? KCC। सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एच का कोड होता है 8,
एफ का होता है 6, एफ का होता है 6, एच का होता है 8, के का होता है 11, सी का होता है 3, सी का होता है 3, के का होता है 11। 8 से 11 बना, 3 जोड़ा। 6 से 3 बन रहा है, 3 घट रहा है। 6 से 3 बन रहा है, 3 घट रहा है। अब 8 से 11 बन रहा है, 3 जोड़ा। यही तरीका आगे के लिए लगाएंगे तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं JPP जे का कोड होता है 10, पी का होता है 16, पी का होता है 16 और जे का होता है 10। सबसे पहले 10 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13। अब 16 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 13। फिर 16 में से 3 घटाएंगे 13 आ जाएगा। अब 10 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13। इनका अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं M 4 बार M, तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला नीचे दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करनी। नीचे देखिए सभी में आपका 2-2 है हर में, तो ये आगे भी संख्या में 2 होगा हर में। अब देखिए 3 से 5 बना 2 जोड़ा, 5 से 7 2 जोड़ा, 9 से 7, 7 से 9 2 जोड़ा, 9 से 11 फिर 2 जोड़ रहा है, फिर आगे 2 जोड़ेगा तो 13/2 आपका राइट आंसर। अगला है डेटा का माध्य क्या होगा। सारी संख्याओं को जोड़ देंगे और बटे में माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य बराबर आपका क्या होता है पदों का योगफल। सारे पदों को जोड़ देते हैं। अब पद हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल पद हैं आपके 10। तो पदों का योगफल बटे पदों की संख्या होता है, तो टोटल पद आपके 10 हैं और ऊपर सारे पदों को जोड़ देते हैं। तो 5 + 4 + 9 फिर +2 +5 फिर +6 फिर +5 फिर +7 +3 फिर +4 और बटे में 10। सारी संख्याओं को जोड़ते 5 और 4 9 9 9 18 18 2 20 20 5 25 25 6 31 31 5 36 36 7 43 43 3 46 46 5 46 4 50, तो 50/10। तो इसे काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। पहला कथन है कुछ सीड्स क्लास हैं, तो सीड्स को एस मान लेते हैं। तो सीड्स का कुछ हिस्सा आपका क्लास में जा रहा है, ओके CL मान लेते हैं क्लास को। और कुछ क्लास कॉइन्स हैं, तो क्लास का कुछ हिस्सा कॉइन्स, कॉइन को CO मानते हैं। और सभी कॉइन्स क्या हैं टेल्स, TA मान लेते हैं टेल्स। अब निष्कर्ष है कुछ टेल्स क्लास हैं, तो बिल्कुल सही है क्योंकि टेल्स का कुछ हिस्सा क्लास में जा रहा है, पहला सही। दूसरा है कुछ टेल्स सीट्स हैं, तो देखिए टेल्स का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है सीट से, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो आपका होगा आंसर ऑप्शन है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला है दिए गए व्यंजक का मान बताना है। पहले 5 सही 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 5 में, 2 पंजे 10, तो ये 11/2 आ जाएगा। +3 ये आ जाएगा, प्लस 2 सही 2/3 है, तो 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 ये आ जाएगा आपका 8/3। फिर प्लस 7 दूनी 14 ये 15/2 आ जाएगा, प्लस 6 3 18 ये 19/3 आ जाएगा, ओके। अब 11/2 ये हो गया, प्लस 15/2 ये अलग हो गया आपका, इसको छोटे कोष्ठक में कर देते हैं। प्लस अब 8/3 ये हो गया, प्लस 19/3 ये हो गया, इसको छोटे कोष्ठक में अलग कर देते हैं। और +3 आपका बीच में है, इसको इधर कर देते हैं। अब LCM लेते हैं 2, इसमें LCM हो जाएगा 11 और 15 कितना हो जाएगा 26/2, प्लस इसमें LCM 3 हो जाएगा, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा 27/3 ये हो जाएगा। और +3 आपका आगे है, 3 2 से काटते हैं, ये 2 13 बार कटेगा। 3 से 27 काटते हैं तो 3 तिरका 3 27, 9 बार कटा, +3 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, 22 3 25 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी आपका 25 इज़ राइट आंसर। व्यंजक आपका दिया गया, इसमें भी देखिए सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं 6 माइनस बड़ा कोष्ठक 4 माइनस फिर छोटा कोष्ठक 3 माइनस फिर अंदर देखिए कोष्ठक में क्या है, देखिए -2 और -2, -2 और -8 कितना होता है 2 - 10 हो जाएगा। ये बंद, मंझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। फिर 6 माइनस बड़ा कोष्ठक 4 माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस के 10 में से 2 जाएगा तो -8 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। फिर बड़ा कोष्ठक बंद 6 माइनस बड़ा कोष्ठक 4 माइनस 8 और 3 कितना होता है 11 है, तो 6 माइनस 11 में से 4 गया कितना बचा 7, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस का तो कितना आ जाएगा 13। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।